हाँ, तो कैसे बनेगा? ये जो ऑक्सीजन तो का बॉन्ड है, ये देख रहे हो, ये आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हो गए, तो उससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर ये इस रेड वाले एरो सिग्निफाई क्या करता है सर? मैं लास्ट क्लास में मेरा नेट बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जा रहा था। ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओके। सिग्निफाई कर रहा है। देखो, ये पहला वाला रेड एरो जो है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड था, उसमें से एक बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया। तो देखो, आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, आ गया कि नहीं? ठीक है। यस तो सर। ये बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, पाई बॉन्ड्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हो गया। दूसरा क्या हो रहा है, देखो, बॉन्ड से एटम पे ट्रांसफर हो रहा है। तो जो डबल बॉन्ड था वो टूटकर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम के ऊपर। अब वो दो इलेक्ट्रॉन दिखाने की जगह हम एक नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं, या दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, दोनों चीजें एक साथ दिखा सकते हैं, या फिर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में दिखाऊंगा तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा एक्चुअली। चलो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दिखा लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन से, जब उसने डबल बॉन्ड बना रखा होता है, उस पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी कितने हो जाएंगे? दो और आ गए ना, तो 4 तो पहले वाले थे ही, अब 6 हो जाएंगे, और साथ में एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पुनीत, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अब एक तो चीज ये हो सकती है, ये एरोज हम यहाँ से हटा देते हैं, अब हम दूसरे तरीके से दिखाएंगे। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए इसको एक और तरीके से मूव कर सकते हैं हम। एरोज को कैसे मूव कर सकते हैं? इन बॉन्ड्स को इसके ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है, और ये वाले डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो ये वाला ट्रांसफर भी हो सकता है, इससे भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन से CH2 पे शिफ्ट हो जाएंगे, CH2 पे दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH। दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ऐसे करके, और एक नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो नेगेटिव चार्ज भी आता है साथ में, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हो गया डबल, ये बॉन्ड हो गया डबल। इस कार्बन पे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिडिल वाले कार्बन पे क्या हुआ, क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? यहाँ से डबल बॉन्ड गायब हुआ, इस पॉइंट से डबल बॉन्ड गायब हो गया, लेकिन इस साइड पे आ गया, तो बॉन्ड्स उतने के उतने ही रहे इसके। तो इस वाले कार्बन पे जो CH है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। ये C डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा। अब बॉन्ड किसने लूज किया? देखो, C ने लूज नहीं किया, इस वाले C ने लूज नहीं किया, इसके ऊपर बॉन्ड था और अब साइड में आ गया। पहले बॉन्ड कहाँ पर था? बॉन्ड डबल यहाँ था, अब बॉन्ड डबल यहाँ पर हो गया, तो इसने भी कोई बॉन्ड लूज नहीं किए टेक्निकली। तो इस पे C पे कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन बॉन्ड किसने लूज कर दिए? ऑक्सीजन ने लूज कर दिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन थे, हम इससे बना रहे हैं बाय द वे, इसको मत देखना, ये बन चुका है, हो गया काम इसका। अब इससे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 4 ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि इसने बॉन्ड लूज कर दिया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो H एटम है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ इन सब में से? सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ स्ट्रक्चर नंबर 1। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज मोर कोवेलेंट बॉन्ड, इन सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसमें दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर में। उसके बाद सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है फर्स्ट स्ट्रक्चर में। सेकंड स्ट्रक्चर में देखोगे आप, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। थर्ड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस का सेपरेशन नहीं है, क्योंकि चार्जेस हैं ही नहीं इसके अंदर, और डिस्पर्सल ऑफ चार्ज की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 1 इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज it has maximum या more covalent bonds than
2 and 3, स्ट्रक्चर नंबर 2 and 3 से, and it has complete octet for all atoms. ठीक है. Second structure is less stable, due to stable than 1 then first, due to incomplete octet of third carbon atom. जो थर्ड कार्बन एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये वाले का CH2 पॉजिटिव है. ठीक है. थर्ड नंबर स्ट्रक्चर जो है वो लीस्ट स्टेबल है. थर्ड इज लीस्ट स्टेबल because it has incomplete octet of oxygen atom and a positive charge on more electronegative O atom, while a negative charge on electropositive कार्बन एटम. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज. दोनों चीजें उल्टी हैं, इस वजह से ये लेस स्टेबल है. हाइड्रोजन कराने से पहले ही मैं करा दूंगा रिवीजन स्टार्ट, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम कंप्लीट करें. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना लास्ट का कुछ पार्ट है जो डिडक्ट हो गया सिलेबस से, और भी कुछ डिडक्ट हुआ है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नहीं छोड़वाऊंगा, वो तो मैं सब कराऊंगा. जो